आपको टिकट मिल रहा है? कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण काटोगे आप? काटोगे? काट लेना आपके बारे में। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इस खबर से पहले अंधभक्तों को वैधानिक चेतावनी कि कमजोर दिल वाले मोदी भक्त इस खबर को ना देखें, क्योंकि लोकसभा चुनावों के बीच खबर आ रही है कि भक्तों के प्रभु दुनिया भर में भारत का डंका पिटवाने वाले डंकाधिपति चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को लाल आंख दिखा करके थर थर कांपने पर मजबूर कर देने वाले मोदी जी यौन शोषण के आरोपों से घिरे एक अदने से व्यक्ति के सामने थर थर कांपने लगे। मजबूर होकर के उसी शख्स के परिवार के दूसरे बेटे को टिकट देना पड़ा। पहले से ही ब्रजभूषण शरण सिंह के एक बेटे प्रतीक भूषण बीजेपी से विधायक हैं। अब उनके दूसरे बेटे करण भूषण सिंह को उसी कैसरगंज लोकसभा से टिकट देना पड़ रहा है, जिससे ब्रजभूषण शरण सिंह हुआ करते थे। गोदी मीडिया इस तरीके से खबरें दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को दबना पड़ा। सोच करके देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह की उम्र है 67 वर्ष। इस उम्र में कोई भी पिता चाहेगा कि मेरा बेटा अब मेरा कारोबार संभाल ले, तो ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए कारोबार यही राजनीति है। तो अपनी राजनीतिक गद्दी अपने बेटे को सौंपने पर मजबूर कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। एक तरह से कहें कि यौन शोषण के आरोपों से घिरे एक सांसद के सामने डंकाधिपति को नतमस्तक होना पड़ा। नेशनल जनमत हैरत में है कि डंकाधिपति परिवारवाद के खिलाफ इस तरह के बयान दे कैसे लेते हैं। परिवार के नाम पर वोट मांगने वालों ने अपने परिवार का भला किया। अब आपको सोच समझकर तय करना है कि आप किसका भला होता देखना चाहते हैं। जब वो परिवारवाद पर लंबे चौड़े भाषण देते हैं तो क्या उनको अपनी पार्टी के भीतर का और पार्टी के सहयोगियों का परिवारवाद नजर नहीं आता? क्या मोदी जी को ये भाषण देते समय ब्रजभूषण शरण सिंह का ये परिवारवाद नजर नहीं आता? क्या अपनी पार्टी के सहयोगी अनुप्रिया पटेल और उनके पति का परिवारवाद नजर नहीं आता? क्या संजय निषाद एंड सन्स का परिवारवाद नजर नहीं आता? ओम प्रकाश राजभर एंड सन्स का चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर राजनीतिक विरासत संभाल रहे जयंत चौधरी का परिवारवाद नजर नहीं आता? बिहार में अपने रिश्तेदारों को एडजस्ट कर रहे चिराग पासवान जैसे तमाम लोगों का परिवारवाद नजर नहीं आता? और तो और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा जी के परिवार को पूरी दुनिया में कुख्यात करने वाले प्रज्वल रेवन्ना का परिवारवाद समझ में नहीं आता? देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के इस आरोपी को मंच पर खड़ा करके न सिर्फ जिताने की अपील करते हैं, बल्कि शान में कसीदे भी गढ़ते हैं। बाद में जब सीडी सामने आती है तो जिस दिन मतदान हो जाता है उसके बाद देश से भागने में भी पुरजोर तरीके से मदद करते हैं। अब इस पूरे गेम में गोदी मीडिया और भक्तों का दोहरा चरित्र देखिएगा। कुछ भक्त कहेंगे, देखा सबक सिखा दिया ब्रजभूषण शरण सिंह को, जो पार्टी को आंख दिखा रहे थे, टिकट काट दिया ना। वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया और दूसरे भक्त ये समझाने की कोशिश करेंगे कि दबदबा बचा हुआ है। ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट जरूर काटा, लेकिन बेटे को टिकट दिलवाने में ब्रजभूषण शरण सिंह सफल हो गए। कुल मिलाकर के महज कुछ वोट बैंक की चाहत में यौन शोषण के इस आरोपी को न सिर्फ बीजेपी ने अप्रत्यक्ष रूप से ताकत दी है, बल्कि यह साबित कर दिया कि मोदी जी की अगुवाई वाली बीजेपी को बेटियों के आंसुओं से ज्यादा वोट बैंक की फिक्र है। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।